हेलो एवरीवन। आप सबसे पहले तो मैं माफ़ी मांगती हूँ, जो मेरे सब्सक्राइबर हैं, जो मेरी वीडियोस देखते हैं, उन सभी से मैं माफ़ी मांगती हूँ कि मैं 15-20 दिन से कोई वीडियो नहीं डाल पाई, क्योंकि मैं अपने मायके गई थी। मेरे मम्मी पापा की तबीयत ठीक नहीं है, तो मैं वहाँ गई थी। तो वहाँ जाकर मैं कोई वीडियोस शॉर्ट्स नहीं डाल पाई, क्योंकि मम्मी पापा बोले, बेटा तू यहाँ भी आके इसमें लगी रहेगी तो हमसे बात कब करेगी। और फिर अपने मायके जाके अपने माँ बाप से, अपनी फैमिली से मिलके अच्छा लगता है, सबसे खूब हंसना बोलना, इसी में लगे रहते हैं। कि हम पहुँच गए मायके, मेरी छोटी सिस्टर और मैं। ये रात में बारिश हुई है, हम सुबह सुबह पहुँच गए थे। अभी हाउस हेल्पर नहीं आई है, वो सफाई वाली लगाई हुई है, वहाँ पर खाना बनाने वाली भी लगाई हुई है, देखभाल की भी लगाई हुई है, क्योंकि मम्मी पापा दोनों ही बीमार है। कोई ज़्यादा सब अपने अपने काम में बिज़ी रहते हैं, तो इसीलिए हमने यही सोचा कि भाई वो रहेंगी तो कम से कम इन दोनों की केयर रहेगी। पहले मम्मी पापा मेरे पास ही रहते थे, बट उनका मन हुआ कि अभी हमें बेटे कुछ दिन अपने वहाँ घर वाला मकान की याद आई है, तो हमें वहाँ जाना है, तो मम्मी पापा भी वहाँ पर है, तो हम वहीं पहुँचे। अब देखो, अब हम हमारे चेहरे पर खुशी देख सकते हो, हमारी मम्मी के खुशी देख सकते हो कि कितना खुश हुई है वो हमें देखकर। हमें अपने मम्मी पापा को देख के कितनी खुशी हुई, हम बयान नहीं कर सकते। तो बस वहाँ जाकर हम अपने मम्मी पापा के साथ, सबके साथ खूब अपना हंसने बोलने में लगे। मेरी मम्मी को इंजेक्शन्स लगते हैं, क्योंकि डॉक्टर अंकल का कहना है कि उनकी हड्डियां भूर रही है, इसलिए वो चल फिर नहीं पाती है बिना वॉकर के। वॉकर से भी ज़्यादा नहीं चल पाती हैं, वो गिर जाती हैं। तो उनको गिरने नहीं देने के लिए उनके लिए बहुत चौकस रहना पड़ता है, क्योंकि गिर गई तो तकलीफ़ हो जाएगी, हो सकता है हड्डी टूट जाए, जुड़े ना, पहले भी टूट चुकी है एक बारी, तो इसलिए थोड़ा खास ध्यान रखना पड़ता है। मेरे मम्मी पापा बाहर का कुछ नहीं खाते हैं, घर का बना हुआ ही कुछ भी खाते हैं, तो घर का ही खाते हैं, बाहर का नहीं खाते हैं। रोटी का के अलावा वो ज़्यादा कुछ खाते भी नहीं है। बट हम गए तो मम्मी बोली, बेटा रोटी खा खा के उब गए। वो खाना बहुत अच्छा बनाती है जो हमने लगाई हुई है, बट होता है ना, अपने हाथ का अपना ही होता है। बोले, बेटा तुम्हारे हाथ का खाए बहुत दिन हो गए। हम अपने माँ बाप के घर गए तो अपने माँ बाप को की सेवा करने में तो आनंद आता है ना। तो हमने कहा चलो आज आपके लिए हम पकौड़े बनाते हैं। वो जमी कंद भी कोई नहीं खाते हैं, पूरा जैन धर्म निभाते हैं। शाम को 5 बजे से पहले वो खा लेते हैं, उसके बाद वो नहीं खाते हैं, जमी कंद नहीं खाते हैं। सब चीज़ की छोट छटकार है, सब भी चीज़ उन्होंने ज़्यादातर छोड़ रखे है। बहुत लिमिट उनकी खाना है, खुराक उनकी बहुत कम है, हर चीज़ वो नहीं खा पाते हैं, क्योंकि दांत भी कमज़ोर हो गए हैं। तो हम उनके लिए थोड़े से पनीर के पकौड़े बना रहे, चाय बना रहे डिनर में। बोले, बेटे आज हमें यही खाना है, कुछ नहीं खाना। तो हमने अपनी जो हमारा खाना बनाने आती है उनसे बोला कि आज आप रेस्ट लीजिए, आज हम करेंगे। वो बहुत अच्छी हैं, बुरी नहीं है, बहुत अच्छी हैं, बहुत ध्यान रखती हैं, केयरफुल है, बहुत अच्छे से उनको देखती है कि कैसे इनके लिए कैसा खाना बनाना है। ऐसे सफाई वाली भी अच्छी हैं, किसी तरह की कोई वो नहीं है। पर कभी कभी होता है ना कि वो मम्मी पापा को कभी कभी जो सफाई वाली वो परेशान कर देते हैं सफाई वफाई करने में, बट चलता है, सब क्या करें, मजबूरी है। तो बस हम उनके लिए डिनर बना रहे हैं, अब वो डिनर करेंगे। अब हमने उनके साथ खूब गप्पे मारे, खूब खुश होते हैं। लेकिन कहते हैं ना, जब जाओ तो बड़ी खुशी होती है, वहाँ से आओ तो मन बड़ा भारी होता है। अच्छा नहीं लगता कि माँ बाप को उनका मन भारी हो, हमारा मन भारी हो। बल्कि इस बार जब हमारे मम्मी रोने लगे, पापा भी हमारे बहुत वो हो गए, जबकि वो जल्दी से इतने वो नहीं होते, तो हमारा मन बहुत भारी हुआ। हमने कुछ भी शूट नहीं करा फिर उस वक्त, क्योंकि हमें अच्छा नहीं लग रहा था कि हम लोग इमोशनल हैं और शूट करे नहीं हुआ हमसे। तो ये बस हम अब आपको मैं दिखा रही हूँ, बस उनको हमने डिनर कराया। दोनों खा के बहुत खुश हुए कि बेटे वो बहुत अच्छा खाना बनाते हैं, लेकिन अपने हाथ का, जो बच्चों के हाथ का खाना है वो तो अलग ही होता है। तो दोनों अपना, उनकी खुराक भी बहुत लिमिट है, बहुत ज़्यादा लिमिट है। आप देख लो उनकी थाली में कुछ ज़्यादा कुछ नहीं दिखेगा आपको, बहुत कम उनकी खुराक है। और आज हमारे मम्मी पापा दोनों बहुत खुश हुए कि बच्चों ने हमें बना के खिलाया। दोनों खुश है, हम भी बहुत खुश रहे। अब देखो मम्मी हमारी, अब आप देख सकते हो मेरी मम्मी काफ़ी कमज़ोर हो गई है, पापा भी बहुत कमज़ोर हो गए हैं। हमने उनके लिए थोड़ी सी उड़द की दाल की ये उड़दी भी तोड़ के रख दी है, क्योंकि जमी कंद कुछ नहीं खाते, सब्जी वब्जी भी थोड़ा कभी खाती है। इस तरह छोटी छोटी चीज़ वो नरम नरम बनवा लेते हैं उनसे, वो बना देती है जो हमारे यहाँ आती हैं। हाँ, तो ये खा लेते हैं थोड़ा थोड़ा सा।
तो फिर हमने उनके लिए उर्दियाँ बना के रख दी। थोड़े से हमने उनके लिए गोलगप्पे भी बनाए सूजी के, क्योंकि बाज़ार के बड़े होते हैं और बाज़ार का वो नहीं खाते, तो हमने उनके लिए छोटे छोटे गोलगप्पे भी बनाए कि मम्मी कम से कम कुछ खाने का टेस्ट चेंज हो जाएगा। हो सकता है टेस्ट चेंज हो तो फिर आपको खाना अच्छा लगने लगे, और क्योंकि आजकल उनको खाना भी ज़्यादा पसंद नहीं आ रहा। कह रही बेटे कुछ भी अच्छा लगता नहीं खाया जाता मुझसे, मेरा मन नहीं होता। अब वो कम खाते हैं तो वैसे ही कमज़ोर होते जा रहे, एक तो कमज़ोरी ऊपर से फिर बिल्कुल छोड़ देती है तो और भी कमज़ोर हो जाते हैं, मन भी दुखता है। अपने क्या कर सकते हैं, बट तो फिर हमने उनके लिए थोड़े से गोलगप्पे भी बनाए कि दो दो खा लेना, ज़्यादा नहीं खाओ तो थोड़े थोड़े, बस हमने थोड़े से उनको के लिए गोलगप्पे भी बनाए। कहते ना अपने घर जाओ तो लगता है अपने माँ बाप के लिए ये भी कर दो वो भी कर दो, क्योंकि हमारे माँ बाप ने हमें इतने चाव से पाला पोसा, हमारा इतना किया, तो हमारा भी फ़र्ज़ बनता है ना कि अपने माँ बाप की देखभाल करें, उनकी केयर करें, उनके लिए कुछ ऐसा करें कि वो खुश हो, कि उनको कोई किसी चीज़ का मन में दुख तकलीफ़ ना रहे, किसी तरह की परेशानी ना हो। हमारा मन तो यही रहता है कि कुछ कुछ कर दे। अभी मैं कह के आई हूँ, आप जब भी कहोगे मैं लेने आ जाऊँगी, क्योंकि मैं नहीं चाहती आप बहुत ज़्यादा नहीं आ रहो, मैं चाहती हूँ वहीं रहो। जैसा आपका वैसे आपका जैसा मन करे वैसे हमें बता देना, क्योंकि देखो बार बार जाना भी पॉसिबल नहीं होता, कितना भी मन करे, क्योंकि हमारा घर बाइका बहुत दूर है। पास हो ना तो हम फटाफट फटाफट भाग के चले जाएं, बट क्या करें हम दूर रहते हैं तो इधर का घर भी देखना होता है उधर का भी। ये तो को मेरे बच्चे और मेरे हस्बैंड बहुत सपोर्टिव है, हमें कभी नहीं रोकते। हम जब भी कहेंगे हम चले जाएं फ़ौरन भेज देते हैं, कभी नहीं कहेंगे कि नहीं जाना है या बस जल्दी आ जाना, कभी नहीं कहते वो। जब भी मन करता है जितने दिन का मन हो आप जाओ, बट कहते ना कि भाई सब कुछ सोचना पड़ता है देखना पड़ता है। तो बस फिर हमने उनके लिए सूजी के गोलगप्पे बनाए और उनके लिए वो स्नैक्स खाती हैं छोटे छोटे से। बाज़ार की टिक्की विक्की भी उन्हें पसंद नहीं है, दही चटनी नहीं वो खा सकते, सूखा ही मतलब कोई सॉस नहीं खाती हैं वो, कोई चटनी नहीं खाती हैं। तो फिर हमने उनके लिए गोलगप्पे बनाए, उनके लिए थोड़ी सी हमने बनाई छोटी छोटी सी टिक्की जैसे स्नैक्स, ताकि उनका कुछ टेस्ट चेंज हो जाए दोनों का। और उन्हें कह रहे थे एक इंसान एक चीज़ खाते खाते ऊब जाता है, तो थोड़ा सा उनका टेस्ट चेंज हो गया। हम गए तो उनका थोड़ा सा टेस्ट चेंज हो गया, क्योंकि जो खाना बनाती है ना वही सब चीज़ें नहीं बनाती, वो सिर्फ रोटी बनाती हैं। वो कहते हैं मुझे ये सब चीज़ें नहीं आती है, आती भी हैं तो वो बनाती ही नहीं है वो। अब उनको ज़्यादा हम फोर्स नहीं कर पाते, तो हम जब भी जाते हैं तो हम ऐसे ही करते हैं कि उनके लिए अपने मम्मी पापा के लिए उनको हम रेस्ट दे देते हैं कि आप छुट्टी पे रहो कुछ दिन, हम जब तक यहाँ पे हैं हम अपने मम्मी पापा को खुद बना के खिलाएंगे। आप आती हैं वो जो छोटे मोटे काम कर देती हैं बाकी, पर हम खाने पे जब तक हम आते हैं खाने पे हम फोकस हम ही रखते हैं अपने मम्मी पापा के लिए अपने लिए। तो एक दिन हमने उनको बना के खिलाई छोटी छोटी सी टिक्की। मेरी मम्मी खाती हैं बाहर का बेस प्लेन आलू का हो, अंदर के मसाले वाला आलू हो, मेरी मम्मी को वो पसंद है, पापा को भी। तो फिर हमने उनके लिए छोटे छोटे स्नैक्स बनाए कि उनका टेस्ट चेंज हो जाए, को टेस्ट का खा ले। टेस्टी खाना वो भी बनाती हैं, बट आप समझते हो ना, ये तो आप भी जानते होंगे जिनके घर में हाउस होल्ड हेल्पर होंगे खाना बनाने वाली, कि आप जो बनाते हो आपकी फैमिली जो बनाती है उसके टेस्ट में उनके टेस्ट में चेंज तो होता है, बनाने में करने में सेवा भाव में भी फ़र्क होता है। वो करती हैं अच्छे से, मैं ये नहीं कहती वो अच्छे से नहीं करती हैं, बट कहते हैं ना एक फैमिली के मेंबर का और उनका फ़र्क तो होता है ना। देखो वो हमारे यहाँ पेड हैं, उनको तो ये है कि मेरे को तो बस करना है भाई, करना है खिलाना है। और फैमिली मेम्बर को ये है कि नहीं ये मेरा परिवार है, मुझे प्यार से भी खिलाना है। प्यार से वो भी खिलाती है, लेकिन जो प्यार हम खुद अपने माँ बाप को सर्व करते हैं, जैसे मेरे माँ बाप ने मेरे को मेरी बहन को भाइयों को सबको किया, वो प्यार हमें भी उनको वापस लौटाना होता है कि हम भी आपको इतने प्यार से खिलाएंगे, तो वो उसकी खुशी अलग होती है। तो उसी हिसाब से अब मेरी मम्मी अपना सरवर नहीं धो पाती, खुद से कुछ भी नहीं कर पाते हैं, नहाना धोना बड़ी मुश्किल से कर पाती हैं अपना। तो ये मैं उनका सर धो रही हूँ, उनको पलंग पे कहा आप लेटो मैं आपका सर धोती हूँ। तो बस ये मम्मी का सर धो रही है, मेरे पापा हैं। अब वैसे तो ज़्यादातर ये शास्त्र जी पढ़ने में धर्म में लगे रहते हैं, पर फ़ोन में भी बस उसी तरह की चीज़ें देखते हैं। बस अब हमारे फिर कुछ दिन रह के हमारे लौटने का वक्त हो गया, हम दोनों बहनें स्टेशन पे आ गए हैं। बस हम फिर अपने घर वापस, मम्मी पापा बाकी फैमिली को कहा कि जल्दी लौटेंगे, हम आएंगे आपके पास। मम्मी पापा बहुत इमोशनल हो गई थे, हम भी खुद की कुछ जब रह कर ना बच्चे वापस जाते हैं तो माँ बाप को भी पेरेंट्स को भी दुख होता है और ख़ुद को भी होता है कि माँ बाप को अब हमें यहाँ छोड़ के
अपने घर जाना है। तो ये बस मेरा मायके से वापस लौट